पास्ट टेंस का सबसे पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित भूतकाल। तो अनिश्चित होता है इसमें कार्य का होना। इसके लिए पहचान क्या है? पहचान जो है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, पहचान इसका होता है वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा आ, ई, ए का मात्रा आता है। आ, ई, ए का मात्रा किसमें आएगा? वर्ब में आएगा। खाना, पीना, नाचना, गाना, रोना, वर्ब में ही आ, ई, ए का मात्रा आएगा और उसी में ता, ती, ते भी जुड़ा रहता है। जैसे खाता था या खाया, खेलता था या खेला, गाता था या गाया, ऐसे करके आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रूल की बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और V2 लिखने का तात्पर्य है वर्ब का टू मतलब सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गान मतलब वेंट लगाना। राइट, रोट, रिटन मतलब राइट, रोट, रोट लगाना हमको। लर्न, लर्नड, लर्नड तो लर्नड सेकंड फॉर्म लगाना हमको। ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब मूल रूप में, ध्यान रहे केवल वर्ब लिखा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट। भी लिखने का मतलब सामान्य अवस्था में, जैसे रीड माने पढ़ना तो रीड, चलो भाई हो गया। राइट मतलब लिखना तो लिखना। प्ले मतलब खेलना तो प्ले हो गया। और इंट्रोगेटिव में अगर ये सर नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले डिड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। महत्वपूर्ण बात क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब अपने मूल रूप में यूज होता है। इस बात का आप ध्यान देंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस यस जोड़ने का थोड़ा सा मामला था, यहाँ कुछ नहीं। उदाहरण देखते हैं। राकेश का पत्र लिखा या राकेश पत्र लिखता था, बात बराबर है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कौन लिखा? राकेश। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। राकेश रोट अ लेटर। कल का मतलब बीता हुआ कल, दो कल होते हैं एस्टरडे। करा कि वह चाय नहीं पीता था। कौन नहीं पीता था? वह मतलब ही। सबके साथ हमको डिड नॉट लगाना है। और डिड नॉट में ध्यान देंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट टेक, टेक, ही डिड नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता था। अगला उदाहरण, क्या वे सब दिल्ली गए? क्या वे सब दिल्ली गए? प्रश्न पूछ रहा है क्या से, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। वे सब का मतलब दे, तो डिड दे गो, क्योंकि हमने कहा इंट्रोगेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। डिड दे गो टू दिल्ली? डिड दे गो टू दिल्ली? तुम अनुवाद कैसे बनाते थे? कैसे बनाएंगे अनुवाद? पूरा टेंस ध्यान से पढ़ लेंगे, अनुवाद बनाने आ जाएगा। अनुवाद का बेसिक जो चीज है वो टेंस है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप जान गए तो अनुवाद बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो तुम अनुवाद कैसे बनाते थे? कौन बनाता था? तुम, यानी कि सबसे पहले तो लिखेंगे हम हाउ, क्योंकि कैसे आया है। हाउ के बाद क्या लगाएंगे? डिड। हाउ डिड यू? अनुवाद बनाना, अनुवाद करना, ट्रांसलेट मीन्स होता। हाउ डिड यू ट्रांसलेट? हाउ डिड यू ट्रांसलेट? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक उदाहरण बहुत आता है, पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे आपस में पूछते हैं। एक सेंटेंस पूछते हैं बच्चे, गया गया गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? गया गया गया, कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए जो ये शब्द है, तीन जो शब्द हैं, ये तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। ये जो गया है ये हमारा सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है। और ये जो गया है बिहार का बोध गया, अर्थात एक स्थान का नाम है गया। और गया मतलब जैसे वह दिल्ली गया, स्कूल गया, मंदिर गया, वो वाला वेंट वाला गया है। इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? गया। ये हो गया सब्जेक्ट। और लास्ट वाला गया मतलब वेंट, तो गया वेंट। और टू तो कहां गया? दिल्ली नहीं गया, बॉम्बई नहीं गया, मथुरा नहीं गया, आगरा नहीं गया, गया, यानी कि GAYA। तो गया वेंट टू गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
पहचान क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, और पास्ट है तो था, सीधा सीधा बात है। हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, तो रहा, रही, रहे आना चाहिए। तो ऐसे में इसका पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे। रूल क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के साथ वाज वर नॉट, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो वाज वर सबसे पहले, वाज वर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वर सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको वाज और वर का प्रयोग। तो देखिए सिंगुलर जो होगा सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वाज। और सबसे बड़ी बात आई के साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। हमने बताया कि आई का जो नेचर है वो सिंगुलर ही है, यूजेस प्लूरल के साथ भी कहीं कहीं हो जाता है, जैसे हैज हैव में हमने बताया था। तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह यूज भी है उसका, तो आई के साथ हम यूज लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और अगर प्लूरल होगा तो वर लगाते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ वाज। और यू, वी, दे, अदर, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, फार्मर्स, प्लूरल इंडिकेट होगा तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह अपना पाठ याद कर रहा था। कौन याद कर रहा था? वह, मतलब ही। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो ही वाज याद कर रहा था मतलब लर्निंग, he was learning his lesson, he was learning his lesson। ये कह रहा कि हम सब सर्कस नहीं देख रहे थे, हम सब सर्कस नहीं देख रहे थे। कौन नहीं देख रहा था? हम सब। तो सब्जेक्ट वही होता है जो कौन का जवाब देता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे? वर। क्यों? क्योंकि हम सब प्लूरल है। ऐसे में वी वर नॉट सर्कस देखना मतलब लुकिंग सर्कस, CIRCUS। अगर देखें, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? कौन प्रतीक्षा कर रहा था? तुम। यानी कि सबसे पहले क्या लगाएंगे? वर, उसके बाद यू, लास्ट में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर यू वेटिंग फॉर मी? वेट के साथ प्रीपोजिशन मी का ही प्रयोग होता है, ये भी ध्यान देंगे। वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। अध्यापक विज्ञान कब पढ़ा रहे थे? तो कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्या? व्हेन। और व्हेन के बाद क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। तो द व्हेन वाज द टीचर, व्हेन वाज द टीचर टीचिंग, व्हेन वाज द टीचर टीचिंग साइंस। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का नाम आएगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बीच बीच में आएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखेंगे। और तीसरा देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पूर्ण हो जाना। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पूर्ण भूतकाल। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में काम जो है समाप्त हो गया होता है, कोई काम बाकी नहीं रहता। पहचान क्या होगा इसका? देखिए पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ, ई, ए के मात्रा के बाद था, थी, थे आता है। ऊपर पहचान देखा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ, ई, ए के मात्रा के बाद था, थी, थे आता है। रूल क्या होगा? देखिए इसमें डबल चीजें हैं, एक सिंगल सेंटेंस होता है, एक डबल सेंटेंस होता है। तो अगर सिंगल सेंटेंस की हम बात करें तो रूल अफर्मेटिव का लिखा है सब्जेक्ट हैड V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाएंगे, सिंगुलर हो प्लूरल हो नो टेंशन, सबके साथ हैड जो यूज होता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। महत्वपूर्ण क्या है? सिंपल सा बात है, लेकिन जैसे सिंगल सेंटेंस की बात करें कि मैं व्याकरण पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट ग्रामर। वह अपना काम कर लिया था, तो ही हैड डन हिज वर्क।
रेखा खाना बना चुकी थी, रेखा हैड कुक्ड फूड। तो सिंगल सिंगल सेंटेंस है, लेकिन इसमें डबल सेंटेंस होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। डबल सेंटेंस कैसे होगा? जैसे एक उदाहरण दिख रहा, अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में खड़े हो चुके थे। ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में खड़े हो चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर फरार हो चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेहमानों के आने के पहले पिताजी घर आ गए थे। मेरे बाहर जाने से पहले बारिश आ चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें से पहले आता है, उसको हम कहते हैं बिफोर वाला वाक्य। तो बिफोर वाले वाक्य के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन सा काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और दोनों को बिफोर से जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दिमाग में क्या रखना, आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है, अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में खड़े हो चुके थे, तो सबसे पहले हम बिफोर को ट्रेस करेंगे, और बिफोर यानी कि से पहले, तो बाद वाले को पहले बनाए, पहले वाले को बाद। वेरी सिंपल, ऊपर नियम। बाद वाला कौन? छात्र कक्षा में खड़े हो चुके थे, पहले बनेगा सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट से, और पहले वाला बाद में बनेगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट से। तो क्या करा, छात्र कक्षा में खड़े हो चुके थे। अब जरा डिसाइड करिए कि पहले छात्र खड़ा हुए या पहले अध्यापक आए, सोच के बताइए। तो पहले अध्यापक के आने से पहले बच्चे खड़े थे, इसका मतलब ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में। तो दोनों तरह से हम बनाएंगे। इसको हम पहले बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? द स्टूडेंट्स हैड। स्टैंड अप का थर्ड फॉर्म होता है स्टूड अप इन द क्लास बिफोर। नियम देखिएगा ऊपर, द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप इन द क्लास बिफोर। अध्यापक का आना, कौन आ रहा है? अध्यापक। तो सब्जेक्ट हो गया द टीचर। द टीचर केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आगे वाले पार्ट का ही नेगेटिव बनाना है, आगे वाले पार्ट का ही इंट्रोगेटिव बनाना है। कहा जाए कि अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में खड़े नहीं थे, तो स्टूडेंट्स हैड नॉट स्टूड अप इन द क्लास बिफोर द टीचर केम। क्या अध्यापक के आने से पहले छात्र कक्षा में खड़े थे? तो हैड द स्टूडेंट्स स्टूड अप इन द क्लास बिफोर द टीचर केम। यानी फ्रंट वाले भाग का ही हमको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना। इसके बाद देखते हैं एक और, इसका ठीक अपोजिट। अपोजिट इसका क्या? आफ्टर वाला सेंटेंस भी होता है। आफ्टर वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, जब किसी सेंटेंस में के बाद आ जाए। दूसरा उदाहरण, बारिश होने के बाद। इसमें आया है एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ। बारिश होने के बाद हम लोग फुटबॉल नहीं खेले। बारिश हो जाएगा तो फुटबॉल कौन खेलेगा? कोई नहीं खेलेगा, गिरने का डर है। तो के बाद आया। बिफोर का अपोजिट एंटोनिम्स होता है आफ्टर। तो जो नियम बिफोर में लगा है उसका अपोजिट नियम हम आफ्टर में लगा देंगे। यानी कि हम लोग फुटबॉल नहीं खेले, पहले बनाएंगे। बारिश होना बाद में बनेगा। बीच में जहां बिफोर लगाते थे वहां आफ्टर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या अपोजिट करना है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद। तो आफ्टर वाले में ठीक उल्टा करना है, यानी कि बिफोर का उल्टा आफ्टर। ध्यान देंगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट पहले, तो हम लोग फुटबॉल नहीं खेले, इसका मतलब वी डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव डिड नॉट लगाते हैं। तो वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल आफ्टर। और बारिश होना, बारिश होने वाले में इट का प्रयोग होता है, तो इट हैड। आफ्टर इट हैड
रेड। जैसे ये कहा जाए कि चोरों के भागने के बाद पुलिस आई, चोरों के भागने के बाद पुलिस आई, तो के बाद वाला पुलिस आई पहले बनाएंगे। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। जैसे मरीज के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, तो के बाद डॉक्टर पहुंचा आया है, तो सबसे पहले क्या, द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इस तरह से हम आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंसों का जो है प्रयोग करेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। आफ्टर वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आप कि कैसे बारिश होने के बाद हम लोग फुटबॉल नहीं खेले, नीचे वाला जो उदाहरण है उसको कैसे बनाया गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट का है, और आफ्टर के पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। नेगेटिव में भी देखेंगे तो सेम कंडीशन है कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर पास्ट परफेक्ट, क्योंकि डिड नॉट वर्ब लगा है। इंट्रोगेटिव में भी डिड के साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आफ्टर के बाद लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट। और क्वेश्चन वर्ड में भी देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला जुलाकर कह सकते हैं बिफोर वाले सेंटेंस में पहले पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर वाले सेंटेंस में ठीक उल्टा, पहले पास्ट इंडेफिनिट बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट आइए देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता। रूल क्या होता है इसका, देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय के साथ टाइम जरूर इंडिकेट किया गया होगा उसमें कि कोई काम कब से आरंभ है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में हम लगाते हैं क्या, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। तो सिंस फॉर के बारे में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस, यहां अभी भी लिखा है निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यहां क्या लग जाएगा, सिंस फॉर। क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। ध्यान देंगे सिंस फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। एक बार फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिख रहा है कि सिंस का प्रयोग किन किन समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग किस किस के साथ होता है, आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर हम फिर एक बार सिंस फॉर का प्रयोग यहां करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। वह 4 बजे से किताब पढ़ रहा था, 4 बजे से का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय है। अभी टेबल दिखा रहे थे हम, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, किताब पढ़ रहा था मतलब रीडिंग बुक। अब क्या है, 4 बजे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। क्या अगर इसी को कहा जाए नेगेटिव सेंटेंस में तो हैड नॉट बीन लगा देंगे, स्ट्रक्चर दिख रहा है। और 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था, 5 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्या मोनी कई वर्षों से यहाँ रह रही थी, कौन रह रहा था, मोनी, कोई भी रहेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, इंट्रोगेटिव है, हैड मोनी बीन लिविंग हियर, यहां रह रही थी। क्या है, कई वर्षों से, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, काउंटिंग के लिए क्या अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे, तुम 10 मिनट से वहां क्या कर रहे थे, प्रश्न पूछ दिया किसने, क्या कर रहे थे 10 मिनट से, तो क्या करेंगे, क्या का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्या, व्हाट, और व्हाट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर, वहां, बचा क्या है 10 मिनट से, तो मिनट क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, तो क्या लगा देंगे, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग बड़ी सावधानी